इस वर्ष हिंदी पत्रकारिता अपनी गौरवशाली 200वीं वर्षगांठ मना रहा है। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था। इस ऐतिहासिक दिन की याद में हर वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अखबारों से शुरू हुआ यह सफर आज डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और AI आधारित ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच गया है। आइए पत्रकारिता दिवस पर देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। 20वीं सदी की शुरुआत देश अंग्रेजों की हुकूमत में था। छत्तीसगढ़ पिछड़े और दूरस्थ अंचल के रूप में देखा जाता था, लेकिन इसी दौर में एक युवा पत्रकार और साहित्यकार माधवराव सप्रे ने पत्रकारिता को जन जागरण का माध्यम बनाया। 1900 में पेंड्रा रोड से प्रकाशित हुई छत्तीसगढ़ मित्र, जिसे छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र माना जाता है। छत्तीसगढ़ मित्र सिर्फ एक पत्रिका नहीं थी, बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान, हिंदी भाषा और सामाजिक चेतना की पहली मजबूत आवाज थी। माधवराव सप्रे ने पत्रकारिता को समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में साहित्यिक और वैचारिक पत्रकारिता का दौर शुरू हुआ। कौमुदी, अग्रदूत, हितवाद और महाकौशल जैसी पत्र पत्रिकाओं ने समाज और साहित्य को नई दिशा दी। उस समय पत्रकारिता व्यवसाय नहीं बल्कि मिशन मानी जाती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के अखबारों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनमत तैयार किया। किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज को मंच दिया। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव धीरे धीरे पत्रकारिता के बड़े केंद्र बनने लगे। आजादी के बाद छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता ने नए दौर में प्रवेश किया। देशबंधु, नव भारत, युग धर्म और नई दुनिया जैसे समाचार पत्रों ने जन सरोकारों की पत्रकारिता को मजबूती दी। विशेष रूप से मायाराम सुरजन ने जन पक्षधर पत्रकारिता की मजबूत परंपरा स्थापित की। इस दौर में पत्रकारिता गांव, किसान, सिंचाई, शिक्षा और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही। फिर आया 90 का दशक, जब अलग छत्तीसगढ़ राज्य की मांग तेज हुई। पत्रकारिता ने आंदोलन को नई धार दी। स्थानीय अखबारों और पत्रकारों ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संसाधनों और उपेक्षा के सवालों को प्रमुखता से उठाया। और जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो मीडिया के लिए भी एक नए युग की शुरुआत हुई। टीवी पत्रकारिता तेजी से आगे बढ़ी। राष्ट्रीय चैनलों के साथ क्षेत्रीय चैनलों का विस्तार हुआ। रायपुर प्रदेश की मीडिया राजधानी बनकर उभरा। आज पत्रकारिता मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी है। अब खबरें अखबार के अगले दिन का इंतजार नहीं करती, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत दिखाई देती है। वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया और मोबाइल पत्रकारिता ने मीडिया का स्वरूप बदल दिया है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। फेक न्यूज, TRP की प्रतिस्पर्धा और तेजी की दौड़ में विश्वसनीयता बनाए रखना आज पत्रकारिता की सबसे बड़ी परीक्षा है। छत्तीसगढ़ मित्र से शुरू हुई ये यात्रा आज डिजिटल मीडिया के आधुनिक दौर तक पहुंच चुकी है। लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, समाज की आवाज बनने का पत्रकारिता का मूल उद्देश्य। माधवराव सप्रे से लेकर आज के डिजिटल पत्रकार तक छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता लगातार समय का दस्तावेज लिख रही है।